क्या आपने कभी सोचा है कि एक भगवान जो बर्फीली गुफाओं में तप करते हैं, जो सृष्टि का अंत भी हैं और आरंभ भी, उन्हें प्रसन्न करना इतना आसान क्यों है? क्यों वो करोड़ों देवी देवताओं के बीच अकेले ऐसे हैं जिन्हें केवल एक लोटा जल से भी खुश किया जा सकता है? वो कोई साधारण भगवान नहीं है, वो हैं शिव, वो जो शून्य है लेकिन सब कुछ भी है। इस रहस्य से भरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे करीब है तो वो हैं शिव। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि शिव आखिर रहते कहां हैं? क्या आप जानते हैं वो दो स्थल जहां आज भी शिव साक्षात अनुभव किए जा सकते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि उस अनदेखे अनसुने शिव और शून्यता के रहस्य को कैसे समझा जाए? इस वीडियो में हम उतरेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर जो न सिर्फ शिव को समझने की कोशिश है बल्कि खुद को जानने की शुरुआत भी है। रहस्य, भक्ति और ध्यान से भरी यह यात्रा आपकी आत्मा को भीतर तक छू जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो समय पर मिलते रहें। भगवान शिव भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली स्वरूप हैं। उन्हें केवल एक भगवान कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि शिव अस्तित्व के उस शून्य का नाम है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव का अर्थ है जो नहीं है, यानी शून्यता। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता की अवस्था है। वे अनादि हैं, अनंत हैं और अव्यक्त हैं। उन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उनका तीसरा नेत्र आत्मज्ञान का प्रतीक है, जो भौतिक दृष्टि से परे दिव्य सत्य को देखता है। वे भस्मधारी योगी हैं, पर भीतर असीम करुणा से भरे हुए। हिंदू धर्म में त्रिदेवों में भगवान शिव को संहारक का स्थान प्राप्त है, पर उनका संहार भी निर्माण की भूमिका निभाता है। जब कुछ पुराना हो जाता है तो उसका अंत आवश्यक होता है ताकि नया जन्म ले सके। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें विनाश और पुनर्निर्माण दोनों समाहित हैं। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत माना जाता है, जो तिब्बत में स्थित है। यह पर्वत रहस्यमय और दिव्यता से भरा हुआ है, जहां कहा जाता है कि शिव ध्यान मग्न रहते हैं। यहां कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता, क्योंकि यह एक ऊर्जात्मक केंद्र है। कैलाश की परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धरती पर शिव को महसूस करने के लिए अनेक स्थान हैं, लेकिन काशी और केदारनाथ का स्थान विशेष है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव साक्षात विराजमान माने जाते हैं और यहां मृत्यु भी मोक्ष का कारण बन जाती है। केदारनाथ हिमालय की गोद में स्थित एक अत्यंत दिव्य स्थल है, जहां की कठिन यात्रा स्वयं एक साधना बन जाती है। भगवान शिव केवल एक योगी या संहारकर्ता नहीं है, वे पूर्ण हैं, और इस पूर्णता में मां पार्वती की भूमिका सर्वोपरि है। पार्वती कोई साधारण देवी नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति है, प्रकृति की वह चेतना जो शिव की जड़ता को गति देती है। शिव बिना शक्ति के केवल शून्य है और शक्ति बिना शिव के केवल ऊर्जा। जब पार्वती शिव से मिलती है तभी संसार में संतुलन बनता है। उनका मिलन केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का, शांति और उग्रता का मिलन है। मां पार्वती की तपस्या से हमें यह सीख मिलती है कि जब समर्पण सच्चा हो तो स्वयं शिव भी झुक जाते हैं। वे केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं, उनके भीतर समाहित वह शक्ति है जो उन्हें शिव से महादेव बनाती है। जब भी कोई शिव मंदिर जाता है तो वहां एक शांत, विशाल और स्थिर बैल बैठा दिखाई देता है, नंदी। लेकिन नंदी केवल वाहन नहीं है, वे शिव के परम भक्त हैं और ध्यान की सबसे गहरी अवस्था का प्रतीक है। वे प्रतीक हैं उस साधक के जो बाहर स्थिर है लेकिन भीतर शिव से जुड़ा हुआ है। नंदी की ओर मुंह करके भक्त जब अपने मन की बात उसके कान में कहते हैं तो मान्यता है कि नंदी यह संदेश सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। यह परंपरा केवल एक आस्था नहीं बल्कि उस दिव्य संवाद का प्रतीक है जो भक्त और भगवान के बीच किसी तीसरे माध्यम से भी हो सकता है। अगर भावना सच्ची हो तो शिव और विष्णु, हिंदू धर्म के दो महान स्तंभ, केवल एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, वे एक दूसरे के सर्वोच्च भक्त भी हैं। एक ओर शिव ने मोहिनी रूप में विष्णु के प्रति समर्पण दिखाया तो दूसरी ओर विष्णु ने हर बार जब भी संसार संकट में पड़ा शिव का स्मरण कर उनका आशीर्वाद पाया। राम ने शिव को नमन कर रामेश्वरम की स्थापना की और कृष्ण ने कैलाश पर जाकर शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। यह प्रेम और श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि सच्चे भगवान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही दिव्यता के दो रूप हैं और सच्ची भक्ति में भेद नहीं होता, केवल समर्पण होता है।
भगवान शिव को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। वे भोलानाथ हैं जो भक्त की सच्ची श्रद्धा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें जल, बेलपत्र और पंचामृत से अभिषेक कर भक्ति की गहराई में पहुंचा जा सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप उनके प्रति समर्पण को प्रकट करता है। यह मंत्र विशेष रूप से रोग, भय और मृत्यु से रक्षा करता है। शिव की भक्ति में कोई दिखावा नहीं चलता, केवल प्रेम और समर्पण चलता है। भगवान शिव केवल पूजा के नहीं, ध्यान और साधना के प्रतीक भी हैं। वे योग के आदिगुरु हैं, जिन्होंने संसार को ध्यान और समाधि का मार्ग दिखाया। ओम नमः शिवाय मंत्र शिव के निकट जाने का सीधा रास्ता है, जो न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि साधक को भीतर से शुद्ध करता है। शिव का तांडव केवल बाहरी नृत्य नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जलाता है, तब शिव प्रकट होते हैं। शिव करुणा के सागर हैं। वे भयंकर रूप में रुद्र हैं, परंतु भक्त के लिए सौम्य और दयालु हैं। वे योगी हैं, लेकिन गृहस्थ को भी स्वीकार करते हैं। वे अद्वितीय हैं, सब कुछ है और फिर भी सबके परे हैं। शिव को मंदिरों में नहीं, अपने भीतर खोजा जाना चाहिए। जब साधक अपने भीतर मौन, संयम और समर्पण के साथ बैठता है, तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं। शिव की भक्ति न केवल जीवन को परिवर्तित करती है, बल्कि उसे संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर देती है। जब साधक भीतर के शिव को पहचान लेता है, तो जीवन में न कोई भय रहता है, न मोह, केवल शांति और प्रेम रह जाता है। शिव ही सत्य है, शिव ही शांति है और शिव ही वह शून्यता है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है और अंततः उसी में लौट जाती है। तो साथियों, भगवान शिव केवल पहाड़ों में बसे कोई कल्पित चरित्र नहीं है। वे हमारे भीतर बसे उस मौन, उस शांति, उस शून्यता का नाम है, जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। उन्हें पाने के लिए महंगे यज्ञ नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए। वे वही हैं जो आंखें बंद करते ही सबसे पहले ध्यान में आते हैं। यदि आज आपने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा महसूस किया जो दिल को छू गया हो, तो समझ लीजिए शिव ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि शिव की यह ऊर्जा और ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपको मिलेंगे ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य जिनसे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शिव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर श्वास में शिव, हर शून्यता में शांति। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।